Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th हिंदी का 13वां चैप्टर जो है आपका स्वामी की दादी, उसकी एक क्विज करने वाले हैं। इससे पहले इसकी 3 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एक में हम लोगों ने चैप्टर को रीड किया था। इन द सेकेंड वीडियो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स कराए थे एनसीईआरटी के। थर्ड वीडियो में हमने वर्कशीट की थी जिसमें कि हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स किए थे। तो होपफुली वो तीनों वीडियोस आपने देख ली होगी। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ टेस्ट कि कितने अच्छे से आपने चैप्टर को समझा है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, दादी के बक्से का आकार कैसा था? ये मैं आपको वर्कशीट में भी करा चुकी हूँ क्योंकि चैप्टर काफ़ी लेंदी है और एक एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दैट इज़ वाइज चैप्टर को मैंने एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने देखा भी हो, दिस इज पार्ट 1 और इसके बाद पार्ट 2 आएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन है, दादी के बक्से का आकार कैसा था? आपके ऑप्शन हैं ए चौकोर, बी वर्गाकार, सी तिकोना। आंसर 1 ए, बी और सी जो भी आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है कहीं पे लिख लीजिए इन योर रफ कॉपी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। वीडियो के एंड में आई टेल यू ऑल द आंसर्स। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन के दोस्त का क्या नाम था जिसके बारे में वो दादी को शुरू से ही बहुत तारीफें कर रहा था, बात बता रहा था? आपके ऑप्शन हैं ए राजम, बी रजत, सी राजन। स्वामीनाथन के स्वामी के दोस्त का क्या नाम था? राजम, रजत, राजन। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, बुआ ने मेडल की कितनी चूड़ियां बनवाई? ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इस चैप्टर का, जहां पर दादी को लगता है कि बुआ महामूर्ख है क्योंकि एक मेडल जो कि किसी की प्रतिभा की निशानी है, कई लोगों को प्रेरित कर सकता है, उसकी आपने उसको गलवा के 4 मामूली चूड़ियां बनवा ली, तो ये महामूर्खता का काम है। खैर, यहाँ पर प्रश्न है कि कितनी चूड़ियां बनवाई थी? आपके ऑप्शन हैं 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6। बुआ ने मेडल से कितनी चूड़ियां बनवाई? 2, 4 या फिर 6? चौथा क्वेश्चन है, राजम ने बचपन में किस जानवर को मारा था? आपके ऑप्शन से ए चूहा, बी शेर, सी गाय। राजम ने बचपन में किस जानवर को मारा था? चूहा, शेर, गाय। ओके, 5वें प्रश्न पर आते हैं, कहानी का सही बहुवचन क्या होगा? ये कहानी है, कहानी का बहुवचन बताइए। आपके ऑप्शन है कहानियां, बी कहानियां, सी कहानियां। कहानियां, कहानियां, कहानियां। स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? बोलने में तो देखिए एक जैसी लग रहे हैं सभी। ओके, अगला प्रश्न है, राजम व उसके पिता पर कितने शेर झपटे थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3। राजम और उसके पिता पर कितने शेर झपटे थे? 1 या फिर 2 या फिर 3? ओके, 7वां प्रश्न है, दादी के सामान में कितनी चादरें थी? बहुत लिमिटेड सा सामान था दादी का, कुछ चादरें, दरियां, चद्दरें और एक बक्सा, उसके अंदर कुछ 4-5 सामान। तो ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि कितनी चादरें थी? ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5। ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दादी के पास किस धातु के बने सिक्के थे? आपके ऑप्शन हैं ए सोना, उनके पास एक बक्सा था जिसमें कुछ सिक्के थे, कुछ सुपारी, इलायची वगैरह थी। तो सिक्के कितने थे, किस धातु के बने हुए थे? सॉरी, सोना, बी चांदी या फिर सी तांबा। दादी के पास जो सिक्के थे वे किस धातु के बने थे? सोने के, चांदी के या फिर तांबा के? ओके, वैसे इन तीनों के ही सिक्के बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधीर शब्द का क्या अर्थ है? शब्द क्योंकि इस्तेमाल हुआ है चैप्टर में, मैं जब आपको चैप्टर की रीडिंग कराती हूँ उससे पहले वर्ड मीनिंग जरूर करा देती हूँ, तो अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो पता होगा आपको। अधीर हो जाना, अधीर वीर, आलसी या फिर सी उतावला। अधीर शब्द का क्या अर्थ है? वीर, आलसी, उतावला। क्वेश्चन नंबर 9, ए, बी और सी जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है लिख लीजिए। इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता लग ही जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी? क्योंकि ये रिलेशन का एक क्वेश्चन है इसमें।
दैट इज वाई हो सकता है क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। आपके ऑप्शन हैं ए मौसी, बी बुआ, सी चाची। आपके पिता की बहन, मौसी, बुआ या फिर चाची। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 11वां प्रश्न है, स्वामीनाथन के दोस्त का क्या नाम था? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये हम पहले भी कर चुके हैं। खैर चलिए, ऑप्शन ए राजम, बी राजेश, सी राकेश, डी रमेश। राजम, राकेश, राजेश, राकेश, रमेश। ओके। 12वां प्रश्न है, राजम ने जंगल में किसे मारा? आपके ऑप्शंस हैं ए तेंदुआ, बी चीता, सी भालू, डी शेर, जो कि एक बहुत बहादुरी का काम था। राजम ने जंगल में किसको मारा था? तेंदुए को, चीते को, भालू को या फिर शेर को? ओके, अगले प्रश्न पर आते हैं। राजम को 100 में से कितने नंबर मिलते थे? ऑप्शंस हैं ए 85, बी 85, बी 90, सी 80 या फिर डी 95। पढ़ाई में भी होशियार था, बहादुर भी था, पिता भी उसके जो है वो पुलिस ऑफिसर थे, उसके पास वर्दी भी थी, सब कुछ अच्छा था राजम में। तो बताइए कि 100 में से कितने नंबर उसे मिलते थे? 85, 80, 85, 90, 80 या फिर 95? ओके, सीधे सीधे प्रश्न है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं, बहुत ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। 14वां प्रश्न है, किसने मेडल को तोड़कर चूड़ियाँ बनवाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए राजम की दादी, बी राजम की बुआ, सी राजम की, दीज आर नॉट राजम, ये होना चाहिए स्वामी, एक्चुअली ये गलती से लिखा गया है। किसने मेडल को तोड़कर चूड़ियाँ बनवाई थी? स्वामी की दादी, स्वामी की बुआ, स्वामी की मौसी या फिर डी स्वामी की चाची? ओके। 15वां प्रश्न है, स्वामीनाथन के दादा किस पद पर थे? क्या पोजीशन थी उनकी? क्योंकि दादी को आपने देखा है वो हमेशा उसके दादाजी की ही बात करती थी। आपके ऑप्शन हैं सब कुलपति, बी सब इंस्पेक्टर, सी सहायक अध्यापक, डी सब मजिस्ट्रेट। स्वामी के दादा किस पद पर थे? सब कुलपति, सब इंस्पेक्टर, सहायक अध्यापक, सब मजिस्ट्रेट। चलिए उत्तर आपने दे दिया होगा। जो आपने 15 क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं, अब मैं आपको करेक्ट आंसर्स क्या है वो बता रही हूँ, क्रॉस चेक कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, 2A, 3B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th A, 8C, 9C, 10th B, 11th A। 12वें प्रश्न का उत्तर है डी, 13वें का बी, 14वें का बी, 15वें का डी। अब देखिए क्या हुआ है कि मैंने सोचा था कि शायद से 15 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि 8 ही मिनट हुए हैं अभी तक, जल्दी हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो मैं पार्ट 2 भी आपको इसी वीडियो में करा देती हूँ। ओके, तो चलिए अगले जो 10 क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। उसमें आपका पहला प्रश्न है, स्वामीनाथन राजम को कैसा लड़का मानता था? आपके ऑप्शंस हैं ए बहादुर, बी बातूनी, सी बेबाक, बेबाक होता है जो बिना सोचे समझे अपनी बात कह दे, डी बेवकूफ। स्वामीनाथन जो कि उनका दोस्त था राजम, उसको क्या लगता था कि वो कैसा लड़का है? बहादुर, बातूनी, बेबाक, बेवकूफ। चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, स्पेलिंग रॉन्ग है, निम्नलिखित में से संदेह का अर्थ बताइए। ये जो नीचे कुछ अर्थ लिखे हुए हैं, संदेह करना, उसका क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए संचार, बी संभावना, सी सरल, डी शक। संदेह का अर्थ बताइए, संचार, संभावना, सरल, शक। चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, मूर्ख का पर्यायवाची शब्द बताइए, जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए मार्मिक, बी बेवकूफ, सी समझदार, डी हंसमुख। मूर्ख का पर्यायवाची, मार्मिक, बेवकूफ, समझदार, हंसमुख। इनमें एक मूर्ख का विलोम भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची, तो आप किसका आंसर करेंगे ही। मूर्ख का विलोम बताइए क्या होगा। ओके, अगला प्रश्न है, पाठ के लेखक का क्या नाम है? स्वामी की दादी पाठ किन्होंने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं ए आर के नमन, बी आर के नारायण, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी नारायण सिंह। और ये भी बताया गया आपको कि ये हमारे जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, आर के नमन, आर के नारायण, सुभद्रा कुमारी चौहान, नारायण सिंह।
चलिए उत्तर आपने कर दिया होगा। अगला प्रश्न है, दादी अपने पोते से किस तरह बात करती थी? आपके ऑप्शंस हैं पार्ट में, जो स्वामी की दादी थी वो स्वामी से किस तरीके से बात करती थी? ऑप्शन ए रूठ कर, बी स्नेह से, सी आलस से, डी गुस्से से। रूठ कर, स्नेह से, स्नेह मतलब प्यार से, आलस से या फिर गुस्से से। अगला प्रश्न है, किसके पास पुलिस की वर्दी थी? ऑप्शन ए राजम के पास, ऑप्शन बी स्वामी के पास, ऑप्शन सी राजम के पिता के पास, ऑप्शन डी स्वामी के पिता के पास। किसके पास पुलिस की वर्दी थी? राजम, स्वामी, राजम के पिता या फिर स्वामी के पिता। अगला प्रश्न है, किसके पिता पुलिस अधीक्षक थे? ऑप्शन ए स्वामी के, बी राजन के, सी दादा के या फिर डी राम के। किनके पिता एक पुलिस अधीक्षक थे? स्वामी के, राजम के, दादी के या फिर राम के। ओके। आठवां प्रश्न है, स्वामीनाथन क्यों चिढ़ गया? ऑप्शन ए दादी के गलत जवाब पर, बी दादी के हंसने से, सी दादी के सोने से, डी दादी के रोने से। बीच में एक इंसिडेंट ऐसा भी आता है जबकि स्वामी चिढ़ जाता है लेकिन दादी फिर उसको मना लेती है, तो क्या रीजन था, क्यों वो चिढ़ गया था? दादी के गलत जवाब के कारण, उनके हंसने के कारण, उनके सोने के कारण या फिर उनके रोने के कारण। ओके। नवा प्रश्न है, जंगल में कौन डेरा डाले हुए था? आपके ऑप्शन हैं ए राजम के पिता, बी स्वामीनाथन के पिता, सी राजम या फिर डी स्वामीनाथन। जंगल में कौन डेरा डाले हुए था? डेरा डालना मतलब वहां पर रुका हुआ था। राजम के पिता, स्वामीनाथन के पिता, राजम या फिर स्वामीनाथन। ओके। 10वां प्रश्न है, खर्राटे कौन लेने लगा आखिर में? आपके ऑप्शन हैं ए राजम, बी दादी, सी स्वामीनाथन, डी श्याम। खर्राटे लेके मतलब गहरी नींद में कौन सो गया? राजम, दादी, स्वामीनाथन, श्याम। चलिए ये आपके 10 प्रश्न थे, अब इनके उत्तर भी देख लेते हैं। जहां पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवें का बी, छठे का ए, सातवें का बी, आठवें का ए, नौवें का ए और 10वें का सी। तो जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, आई थिंक 25 मार्क्स का ये आपका पेपर हो गया। आउट ऑफ 25 जितने भी मार्क्स हैं आपके, कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है तो बैक जाके करेक्ट आंसर जरूर देख लेना, क्योंकि मेन मोटिव हमारा है आपको समझाना, ना कि सिर्फ टेस्ट तो है ही एक तरीके से, लेकिन ये फिर गलतियां एग्जाम में ना करें। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।